हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं मैं आप सभी का। और अपना चैप्टर चल रहा था राजस्थान के प्रमुख सिंचाई परियोजना, अपना चैप्टर चल रहा था और उसमें से हमने फिर जैसे जैसे आगे बढ़े आज अपनी सिंचाई परियोजना की तीसरी क्लास है। हमने कल पढ़ा था कि सिंचाई परियोजना पहली क्लास में हमने क्या ओवरव्यू लिया था, सिंचाई परियोजना किन किन माध्यम से की जाती है। फिर धीरे धीरे आए हम बहुउद्देशीय परियोजना में आए थे, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक नदी पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं और दूसरे आते हैं जो नहर पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही है वो हम पढ़ेंगे। तो नदियों पे हमने शुरुआत की थी। नदी में सबसे पहले हमने देखी थी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं, चंबल की मल्टीपर्पज जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है वो हमने देखा था। पूरा आपको याद हो गया होगा। और थोड़ा बहुत वापस हमने वो इकाई है ना, हम जब ऊर्जा एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम वापस एक बार इकाइयाँ वापस देखेंगे। अभी हमने देखा कि उसमें जो चंबल नदी है उसमें कौन कौन सी नदी है, जो नहरें हैं, जो लिफ्ट है वो निकाली गई है, जो कोई पेयजल के लिए, कोई किसके लिए, पेयजल के लिए, कोई सिंचाई के लिए, कोई ऐसी भी है जो जहाँ पे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये हमने देखा था। तो एक बार वापस देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते थे। और रिवीजन में आपको लगता होगा क्या आते हैं, क्या बकवास करके चले जाते हैं। देखो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप भी साथ साथ में क्या है याद क्या कर लो, साथ में कोशिश करो कि मेरे को कितना कल का कितना याद रहा है आज तक। और साथ साथ बोलोगे मैं वापस वही चीज़ रिवीजन रिपीट करता हूँ जो अपनी एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं पूरी कोई क्लास पूरी नहीं करता हूँ, मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वही करता हूँ। तो देखो चंबल नदी में अपनी हिस्सेदारी जो सहयोग है, जो अपने राजस्थान, अपना पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, उनका 50-50% है। इसमें कंफ्यूज करने वाली आधा अपना आधा मध्य प्रदेश वाला है। इसमें अपने टोटल जो 3 जल विद्युत इकाइयाँ हैं, मतलब आपने देखी थी अलग अलग बांध पे कौन सी, जो कडाना डैम पे कौन कौन सी देखी थी, वो पूरी आपको रटनी है। एक बार भी मैं फिर बताऊंगा तब और याद हो जाएगी। और अभी कर लोगे तो क्या पता कोई बीच में एग्जाम आए मेरा चैप्टर होने से पहले, तो आपको क्या याद कर लेनी है। देखो फिर हमने एक मैं बताई थी, कोटा बैराज से 2 नदियाँ निकाली। कोटा बैराज से कौन सी 2 नहरें निकाली कोटा बैराज। एक तो हमने देखा कि लेफ्ट में और एक राइट में। देखो लेफ्ट वाली है उस पर हमारे कितनी 14 लिफ्ट निकाली गई, उसमें से 8 अपने राजस्थान में है और 6 एमपी में। लिफ्ट एक बार देखो, ये अपनी चंबल नदी है, ऐसे यहाँ से चंबल नदी बन, यहाँ से हम देखते हैं कि कितनी 14 लिफ्ट निकाली गई है। सारी सारी लेफ्ट साइड में है। जो अपने कोटा, जो सीधे कोई क्लास में आया तो ये समझ में नहीं आएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया, एक बार वो देखो फिर वापस ही आओ। देखो इसमें यहाँ पे देखते हैं कि कोटा बैराज से जो निकाली गई है वो कोटा 12 एंड एमपी की क्या निकाली गई है, यहाँ पे लिफ्ट निकाली, 14 लिफ्टें निकाली गई हैं। मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। 14 में से 8 अपने राजस्थान में, जो हमने पूरी एक डिटेल से पढ़ी और याद भी करने की कोशिश की। किसके साथ, ट्रिक के साथ में याद करने की कोशिश की थी। देखो यहाँ पे सारी इधर लिफ्ट क्यों हैं, हम देखते हैं कि जो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं, चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं, चंबल नदी आपने पढ़ी है तो मैंने पढ़ाई भी है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ पूरी यहाँ से आके मिलती है। तो ये वाला धरातल है ना, जो इस साइड वाला है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, वो के थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। क्या है, ऊपर उठा हुआ है। तो सामने भेजना क्या होता है, प्रॉब्लम होती है वापस भेजनी किसी लिफ्ट पे। लिफ्ट क्या होता है, किसी पानी को थोड़ा लिफ्ट देके आगे पहुंचाना होता है। लिफ्ट पंप के द्वारा, ऐसे समझ लो कि लिफ्ट करके हम देखते हैं लिफ्ट किसके काम आती है हमारे। तो यहाँ पे क्या लिफ्ट लगाई गई है, किसके लिए, सिंचाई के लिए लगाई गई है। तो सारी इधर है, क्यों है, पानी को भेजने के लिए क्या थोड़ा फोर्स तो लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा धरातल ऊपर होने, और सारी सहायक नदियाँ इधर आके मिल रही है। सहायक नदियाँ हम देखते हैं, चंबल की नदियाँ देखते हैं तो जहाँ से चंबल का उद्गम होता है, तो इसलिए यहाँ पे सारी है। देखो एक बार मैं आपको लिफ्ट की वापस याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखो हमने ट्रिक देखी, दीपक, फिर आता है एक फुल नाम आता है, ट्रिक है गणेश गंज आ, और फिर आता है सोजा, दिगोद, पंचेल, कंचारी, फिर आता है गणेश गंज, फिर आता है अंता माइनर स्कीम, अंता स्कीम 2 करके अंता माइनर है और एक अंता स्कीम है, अंता माइनर और एक अंता जो लिफ्ट स्कीम है।
कोई कंफ्यूजन करने वाली नहीं है। सबसे ऊपर वाली कौन सी अपन दिगोद है कोटा में, सबसे नीचे वाली अपनी कौन से सो जालीपुरा है कहाँ पे कोटा में, बाकी बीच वाली 12 में। और 100 से एक सोरखंड है ये जालीपुर। देखो 8 याद होगी आपको। दीपक को क्या करना है, दीपक को अलग अलग करो, फिर गणेश को साथ में लो, दो आए तो आ करके पढ़ लो, फिर सो जा, ऐसे ट्रिक। और 8 याद हो जाएगी तो मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि एग्जाम में कोई पूछ ले ये लिफ्ट किससे संबंधित है और सीक्वेंस वाइज भी पूछ ले, एग्जाम का क्या ही भरोसा है। तो आप ऐसे पे क्या ट्रिक याद करने की कोशिश करो, साथ में ये वीडियो रोको, अभी जस्ट रोको और एक बार आंखें बंद करके देखो कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है लिफ्ट 8 जो लिखा ही है। आते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं चंबल। मैं इतनी देख ली हमने, लिफ्टें देख ली, बहुउद्देशीय चंबल बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमने आराम से देख ली, बांध देख लिए और बांध 2 बार देख ली हमने, जब चंबल नदी पड़ी उस टाइम भी देख लिए, अब और देख लिए। और देखो 2 बार टॉपिक रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू जुड़ रहा है। देखो अब जल इकाइयाँ, जो जल विद्युत ग्रह उत्पादन के लिए हमने जो इकाइयाँ स्थापित की हुई है अलग अलग बांध पे, वो अब अभी हमने पढ़ी कल की क्लास में, और आगे हम ऊर्जा का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें और पढ़ने वाले कौन सी इकाई कहाँ पे लगी हुई है, कौन सी कब बंद हुई है, तो ये हम और पढ़ने वाले। तो 2 बार चीज़ पढ़ाने के बाद में आपके कानों में आवाज़ गूंजनी चाहिए कि ये चीज़ मेरे को क्या है याद आ रही है। ऐसे करो, याद करो, पहले याद कर लो, बाकी बाद में आगे करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगा कि अच्छा मेरे को तो याद आ रहा है, आगे ऊर्जा में कंफ्यूज नहीं होगा। जब ऊर्जा का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सरल लगेगा पाठ के, ये तो मेरे पढ़ी हुई। तो आज हम सेकंड पढ़ रहे हैं, चंबल होगी। दूसरी आती है अपने माही नदी है, उस पे बहुउद्देशीय परियोजना है, वो देखेंगे। माही नदी बहुउद्देशीय छोटा सा है, जिसने माही नदी अच्छे से पढ़ी है वो आराम से ये आती है। छोटी सी है, एक चीज़ आएगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। माही नदी आपको आती होगी भाई, क्योंकि आपने पढ़ी है, ऐसे तो आप सीधे तो आए नहीं हो इस वीडियो में। तो अपने राजस्थान का दक्षिण पार्ट है, हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से अपनी माही नदी निकलती है, माही नदी निकलती है, यहीं पे अपना एक बांध बना है माही बजाज सागर, फिर यहाँ पे कडाना डैम है और एक है कागदी पिकअप डैम। ये 3 डैम, ये गुजरात में, ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। देखो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले सहयोग देखते हैं, किसका सहयोग है, सहयोग इसमें अपने देखा कि राजस्थान व गुजरात। इसका आपको कंफ्यूज करने वाली चीज है, राजस्थान वालों के पास 45 और 55 का रेशियो है, गुजरात के पास 55 है, अपने पास 45 है, ये अपना सहयोग है, ये अपना सहयोग है। सिंचाई के माध्यम से हम देखते हैं जो भी 45 टोटल पार्ट होगा वो अपने पास होगा, और जैसे हमने चंबल में देखा, चंबल में 50-50 आधा हम लेंगे, आधा अपने पड़ोसी राज्य है, कौन सा मध्य प्रदेश लेगा। इसमें हम देखते हैं कि गुजरात में 55% है गुजरात लेगा, जो अपनी जो भी इसकी होगी, जो एक इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, जो भी इसमें जो विद्युत उत्पादन की जाती है वो सारी की सारी अपने राजस्थान के आदिवासी इलाकों में वितरित की जाती है। जो अपना दक्षिण पार्ट है आदिवासी इलाका है, उसमें पूरी लाइट जो भी बनती है यहाँ पे वो किसको विद्युत बनती है, आदिवासी जो है उनको हमने वितरित की जाती है। तो इसका ये सहयोग है 45-55। कंफ्यूज करने वाला है, अगर क्वेश्चन सीधा ही पूछ ले कि माही नदी बहुउद्देशीय परियोजना में राजस्थान का कितना हिस्सा है, 45, कितना है 45 है, और हम देखते हैं गुजरात में 55 है। ये इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। वहां तो हम 50-50 कर लेंगे, यहाँ पे 50 नहीं करना है, हमें याद रखना है। मैं उसी ऑब्जेक्ट से पढ़ाता हूं कि आप मेरे पुराने
वीडियो देख के आए हो। अभी सीधे नहीं आए हो तो कि ये क्या बना दिया है, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ छोटी छोटी बार बार करूँगा तो क्लास कब पूरी होगी, अपना सिलेबस कब होगा। तो क्या करो, आप पुराने वीडियो पीछे रह गए हो तो भी देखो, आराम से देखो, आपको समझ में आई। नहीं तो आप माई नदी लिखा होगा कहीं, आपको प्ले लिस्ट नदियों में दिख जाएगा, वो पढ़ो, फिर ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अपना कडाना डैम है, ये माई बजाज, माई बजाज सागर, और ये कागदी पिकअप। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आराम से पढ़ेंगे याद हो जाएगी। देखो, माई उद्देश्य बहुउद्देशीय परियोजना है, उसका 3 चरणों में विकास हुआ। कितने? 3 चरणों में विकास हुआ। कैसे हुआ? अभी एक चरण में हम क्या करेंगे, 3 चरणों में, अभी एक चरण में हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। देखो, विकास में आप मेरे साथ भागीदारी निभाओगे तो आपका भी विकास हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले फर्स्ट चरण में हम देखते हैं, पहले चरण में अपना क्या होता है, यहाँ पे माई बजाज सागर बांध निर्माण होता है। माई बजाज सागर, माई बजाज सागर का निर्माण होता है। वहीं पे गुजरात में कडाना बांध है, कडाना बांध का निर्माण हो। देखो, माई बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा है, क्या है, बांध है, और इसकी लेंथ है 3109 मीटर, 3109 मीटर है लंबाई के। सबसे बड़ा है वो हमने देखा राणा प्रताप सागर, कल ही पढ़ा था। और कडाना ये है अपने बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, बोरखेड़ा में, और ये हमने पिछली क्लासों में भी देखा है, और कडाना गुजरात में। देखो, माई बजाज सागर में पहले क्या है, माई बजाज सागर का भी अलग अलग 3 चरणों में निर्माण। कैसे? देखो, माई बजाज सागर है, पहले तो इसका क्या है, फर्स्ट चरण में इसका क्या कर दिया, इसका बांध को बना दिया। दूसरे में समझ में आई, अच्छा, इसके क्या, सिंचाई के लिए अलग अलग नहरें निकाल दी गई। फिर हम देखते हैं सिंचाई के लिए इसका उपयोग में लेना। फिर तीसरे में इसका क्या, अच्छा, विद्युत उत्पादन। तो तीसरे में देखो, तीसरे में क्या कर दिया, विद्युत उत्पादन कर दिया। एक ही माई बजाज सागर का 3 में निर्माण हो रखा है। फिर हम देखते हैं सेकंड अपना है कागदी बांध, कागदी बांध है। देखो, ये जो इस परियोजना है, इसका ये है पिक बांध है। कौन सा है? पिक बांध। हमने देखा चंबल नदी देखी थी, उसमें हमने क्या देखा था, एक जवाहर सागर बांध देखा था। वो किसका था? वो इसका चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना था, उसका क्या, पिकअप बांध था। और इसका ये पिक बांध, कागदी पिकअप, इसका बांध, बड़ा बांध बना हुआ है, आगे पानी को क्या करेगा, पिकअप करेगा, तो पानी का फ्लो बना रहेगा। तो ये पिकअप बांध है इसका। इस परियोजना का क्या है, माई बहुउद्देशीय परियोजना का पिकअप बांध है। फिर इसमें देखते हैं, तो अब इसके तीसरे चरण में, तीसरे चरण में लाइटें लगा दी, विद्युत उत्पादन किया, विद्युत के टरबाइन लगा दिए। विद्युत उत्पादन को भी 2 अलग अलग इकाई लगाई। पहले तो 25 मेगावाट के 2 यूनिट लगाई गई, 25 मेगावाट के 2 यूनिटें लगाई गई। फिर आगे चले, ये 1980 में लगा दी, और साथ बाद में एक और यूनिट लगी यहाँ पे, जो 45 मेगावाट के 2 यूनिट, 45 मेगावाट के 2 यूनिट लगा दी यहाँ पे। ये 1980 में, और ये एक साथ बाद में 1987 में, ये अलग अलग बनाई गई है। टोटल अपने इस पे 140 मेगावाट की
विद्युत उत्पादन होती है। और इसकी खासियत क्या है, ये सारे सारे अपने आदिवासियों के इलाके में, आदिवासियों के क्षेत्र में ये पूरी पूरी लाइट वहाँ पे आदिवासियों के लिए वितरित की जाती है, पूर्णतः आदिवासियों के क्षेत्र में वितरित की जाती है। जो ये लाइट उत्पादित होती है 25 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हैं, और 25 के 50 मेगावाट हो गई, और 45 के 2 यूनिट 90 हो गए। तो 140 जो मेगावाट लगी हुई है वो सारी सारी अपने क्या है आदिवासी इलाकों में वितरित की जाती है, जो विद्युत उत्पादन होती है। ध्यान रखने वाली चीज है, क्वेश्चन आ जाए माई बजाज सागर की, जो माई सागर बजाज सागर में या माई बहुउद्देशीय परियोजना में क्या सारी की सारी जो जल विद्युत उत्पादन होती है उसमें क्या गुजरात का हिस्सेदारी है? नहीं, सारी की सारी हम क्या करते हैं वितरित करते हैं, किसमें? अपने आदिवासी इलाकों में वितरित की जाती है, ये इसी के लिए बनाई हुई है। तो माई बजाज सागर बांध है, इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट है, पीछे भी बताइए, याद कर लेना। और कडाना डैम गुजरात में, इसकी कुछ इतनी अपनी क्या खासियत थी, और इतने ही अपने माई बहुउद्देशीय परियोजना है, इतना ही कुछ अपना था। इसमें 2 चीजें याद रखने वाली, एक विद्युत उत्पादन, अभी याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो अगली बार तो आपको रटना ही पड़ेगा भाई साहब, कोई चारा नहीं है, रटने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो अभी रट लो, ठीक है, ये अपने माई बहुउद्देशीय परियोजना है, उस पर ये काम किया गया है, इतनी सी चीज है, आपको याद हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नदी बहुउद्देशीय परियोजना का अपने नेक्स्ट है, 2 हो गई, चंबल हो गई, माई हो गई, तीसरी है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना ये हमारे से क्या इंपॉर्टेंस रखती है? देखो हमारे राजस्थान में नहीं है, फिर भी क्या है अपनी क्या हिस्सेदारी है, तो हमें पढ़नी पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी तो अपनी नैया पार होगी, नहीं तो छोड़ देंगे तो क्या होगी, नैया डूब जाएगी कहीं बीच में ही, बीच रास्ते में ही गुम हो जाएगी। तो देखो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना ये हम पढ़ने वाले हैं। अपना संबंध क्या है, हम तो सुनते हैं कि यह तो अपने राजस्थान से बाहर है, इसका संबंध अपने राजस्थान में जो इसका उपयोग है, राजस्थान में भी कुछ परसेंटेज है, हम आगे देखने वाले। देखो ये राजस्थान का उत्तरी पार्ट है, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत है, यहां से सतलज नदी निकलती है, कौन सी? सतलज, सतलज नदी निकलती है। थोड़ा सा आप देख लेना, थोड़ा डायग्राम गलत हो भी आपको समझाने के लिए। देखो यहीं पे बनी हुई है, 3 मैंने बना दिए। नदी कौन सी है? तो इसमें नदी देखेंगे हम सबसे पहले, इसकी नदी है वो है सतलज। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे, सतलज नदी पे। फिर हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे एक झील बनेगी, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील है। फिर आगे आते हैं तो यहीं पे हिमाचल प्रदेश में ये वाला पार्ट है, यहाँ पे बना हुआ है भाखड़ा बांध। भाखड़ा हम पढ़ते हैं तो साथ में पढ़ते हैं, बाकी है अलग अलग। क्या है? अलग अलग है, परियोजनाएं दोनों अलग अलग है। भाखड़ा बांध है जो अपना हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट आता है अपना भाखड़ा के आगे आता है नागल, नागल है, नागल बांध बना हुआ है। रोपड़ पंजाब में। देखो स्टेट भी अलग अलग है, अलग अलग राज्य है, फिर भी हमको दोनों को साथ में बोलते हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना।
तो देखो भाखड़ा है वो बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। दूसरा अपना जो नागल बांध है वो अपना रोपड़ पंजाब में। देखो यहीं से एक नहर निकाली गई है अपने राजस्थान के लिए, यहीं से अपने राजस्थान के लिए नहर निकाली गई है। तो इसी को जो फर्स्ट डैम है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको नाम दे दिया भाखड़ा नहर। क्या नाम दे दिया? जो फर्स्ट डैम है उसी के नाम ने उसी के आधार पर हमने नाम दे दिया कि भाई ये भाखड़ा नहर है। इसी के देखो अब इसमें देखो हिस्सेदारी किस किस की आती है, सहयोग किस किस का है। सहयोग में बात आती है तो सहयोग में हम देखेंगे कौन कौन से राज्य आते हैं। देखो जहां से निकली है पंजाब, पंजाब, हरियाणा और अपना आता है राजस्थान। तो हो गया राजस्थान के, देखो राजस्थान का नाम आ गया तो राजस्थान का नाम आएगा तो अपने लिए क्या होगी, इंपोर्टेंस होगी। इसकी इंपोर्टेंस होगी तो क्या, अब तो हमें याद करना ही पड़ेगा। तो इसका कितना प्रतिशत है जो हम लेते हैं, 15.2% है वो अपनी हिस्सेदारी है सहयोग में। कितनी? 15 पॉइंट। जो रिमेनिंग बच गई है वो अपने हरियाणा और पंजाब वाले की है। देखो एक बार वापस देखें, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना जो देखो कैलाश पर्वत से जब सतलज नदी किस पे बनी, पहले नदी देखो सतलज नदी पे बनी है, सतलज नदी पे। उससे पहले एक गोविंद सागर बांध बना है, गोविंद सागर झील बनाई गई है, पानी बहुत सारा फ्लो बनता है। फिर हम देखते हैं उसके आगे आते हैं तो भाखड़ा बांध बना है, फिर उसके आगे आते हैं तो नागल बांध बना है। दोनों अलग अलग, भाखड़ा और नागल दोनों अलग अलग है। फिर देखो इसकी भाखड़ा की एक विशेषता ये है, इसकी एक स्पेशल विशेषता है, ये सबसे ऊंचा बांध गुरुत्वीय, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाई, पहाड़ी के ऊपर बना है तो गुरुत्वीय तो हो गया। गुरुत्वीय है तो कितना है भाई, 226 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ है, 226 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ है। देखो ये एक ब्लॉक के साइड में बना हुआ है। हम देखते हैं ये जब नदी निकल रही है तो इसके ऊपर पानी को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे क्या बना दिया, गोविंद सागर बना दिया। क्या बना दिया? गोविंद सागर के पानी आया तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाए। और जब भाखड़ा का बांध बनाया हुआ है, कौन सा, जब भाखड़ा का बांध बनाया हुआ है वो भाखड़ा का बांध एक ब्लॉक, पहले तो सीधी दीवार ना बना के क्या करे, ब्लॉक ऐसे तोड़ के ऐसे अंदर ब्लॉक सेट किया हुआ है। हम देखते हैं कि पानी का पूरा पूरा यहाँ पे प्रेशर आता है कि कहाँ पे, नीचे तल में आता है। तो इसकी दीवार पे, सामने वाली दीवार पे क्या नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, तो क्या हो जाए, मजबूती रहेगा। तो उसी टाइम इतना मजबूत अगर है ना, हम देखते हैं अगर सीधी दीवार होती तो क्या होता, पानी का इतना फ्लो होता कि इसको साथ में ही ले जाता, बढ़ने से पहले ही इसको ले जाता। तो थोड़ा बहुत पानी को यहाँ पे नियंत्रण किया, किस पे, गोविंद सागर पे। और थोड़ा आगे आया तो बहुत बड़ा ब्लॉक सेट किया, जो पर्वत जो है यहाँ पे उसको पूरा पूरा तोड़ के, जो पहाड़ी पठार को पूरा पूरा तोड़ के अंदर ब्लॉक सेट किया कि अगर यहाँ पे पानी खुद फोर्स लगेगा तो यहाँ पे आगे वाली भी जो दीवार, सामने वाली दीवार होगी उस पर कम फोर्स लगेगा। तो यहाँ से ब्लॉक करके सेट किया। जब ये बन रहा था तो ऐसा मतलब बोलते हैं कि इसमें इतनी कंक्रीट बनी है, इतनी कंक्रीट का यूज किया हुआ है कि उस टाइम पूरी की पूरी जो विश्व की सड़कें एक बार वापस बन जाती। तो इतना कि इसमें कंक्रीट का यूज किया है। तो ये कंक्रीट बांध है। तो इसी के संदर्भ में ऐसा बनाया तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने कहा कि भारत की जो चमत्कारी है, चमत्कारी वस्तु का क्या, विराट वस्तु का, चमत्कारी विराट वस्तु का इसका नाम दिया। क्या दिया, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पहले तो बोलती बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में कि आधुनिक भारत के क्या है, मंदिर है, आधुनिक भारत के मंदिर बहुउद्देशीय परियोजना को बोल दिया। फिर आगे आए, थोड़े दिन में पता चला कि अच्छा ऐसे ऐसे अपने इंजीनियर इतनी तगड़ी टेक्निकल यूज करके बना रहे हैं। तो आके देखा कि अच्छा ये तो अपनी क्या हो गई, जो विराट, चमत्कारी विराट वस्तु का इसका नाम देके ऐसे संज्ञा दी थी। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
इसके संदर्भ में ये हो गया। और इसका सहयोग याद रखना, पंजाब से निकलती है अपनी कौन सी भाखड़ा नहर निकलती है, जो नागल बांध से निकलती है, पहला बांध है, उसके आधार पर इसका नाम दिया गया। फिर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का 15.2% अपनी हिस्सेदारी है। अभी ये थोड़ा मैप मेरे को तो दिख नहीं रहा है, कैमरे में साफ आ रहा है, और इसलिए मैं इसको कुछ बता नहीं सकता आपको कि मेरे को खुद को पास से दिखाई नहीं देता। इसके बोर्ड पे फोटो क्या फट रही है, इसलिए आप है ना खुद को इसको, मैंने ये नेट से 5 मिनट पहले आ गया था, तो मैंने सोचा कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, तो मैंने ली, पर ये फट गई। तो मैंने सोचा आप खुद है ना वीडियो को रोक के और आराम से देखो कि ये माई बेसिन है, उसका पूरा पूरा दिया हुआ है। अपने जो देखो मेरे को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देखो अपने राजस्थान के ये नीचे वाला पार्ट है, राजस्थान का नीचे वाला पार्ट है, जो अपनी पूरी पूरी जो माई नदी आ रही है ना, उसके बारे में बताया हुआ है। आप आराम से देखोगे तो अपने जो आपको पूरे पूरे दिख जाएगा। वीडियो को रोक के पूरा पूरा आपको क्या करना है, देखना है कि कहाँ पे क्या है, यहाँ पूरा आपको इसके इमेज में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आप नहीं हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप आराम से इसको देख लो, वीडियो को रोक लो। और फिर एक और इमेज लगी हुई है, देखो इसमें भी मेरे को उसमें थोड़े बहुत पल्ले पड़ रहा है, इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखो ये अपने पूरी पूरी दिया हुआ है, जो मैंने भाखड़ा नागल की पूरी बताई है, उसके आप देख लो, मैप पे लगे हुए हैं। और नहीं तो आप खुद नेट पे सर्च करके देख लो। बाकी मेरे को लगता नहीं है, मैं बोलता हूँ उनको नेट पे सर्च करता है, इतना कहाँ टाइम है हमारे। स्टूडेंट लाइफ तो बहुत बिजी लाइफ होती है, लगता है बिजी है पर है नहीं बिजी। जब हम दुकान पे भी जाते हैं तो हमें लगता है पीछे से एक कोई भाई साहब आते हैं, बोलते हैं अरे मेरे तो बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं कहीं लेट हो रहा है। फिर हम आगे जाते देखते हैं वहीं पे दुकान के 10 कदम आगे ही वो बैठे गप्पे मारते हैं। तो टाइम तो लगता नहीं है कि हमारे पास है, पर टाइम बहुत है खर्च करने के लिए। तो ये आराम से आपको ये भी वीडियो रोक के आराम से देख लेना। पूरे पूरे डैम बने हुए हैं, पूरे पूरे आपको क्या इमेज में आपको विस्तार से मैप पे, मैं ऐसे रफली रहे पर मैप बनाता हूँ तो कभी ऊपर नीचे हो जाते कि क्या बना दिए। तो आप ऐसे खुद के मैप देख लो। ये माई बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान और गुजरात का, राजस्थान का 45 है और गुजरात का 55 है। गुजरात का 55 है, गुजरात हमसे ज़्यादा ले रहा है। मध्य प्रदेश वालों ने अपने 50-50 कर रखा है। पर इसमें एक फायदा है कि जो लाइट पूरी बन रही है ना, वो अपने आदिवासी इलाके में जाता है। इस परियोजना को 3 चरणों में बांटा गया है, माई बजार सागर और कागदी पिकअप बांध। ये इस जो माई बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका क्या है, पिकअप बांध है। ये जो यूनिटें लगाई गई हैं जल की, विद्युत की इकाई 25x2 यूनिट 50 हो गई टोटल, 45x2 90 मेगावाट की हो गई, 140 टोटल इसकी, 140 आदिवासी इलाकों में वितरित की जा रही है। इसका वही मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये रुक गया, 1 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, रट लेना आप। देखो ये अपनी आ गई माई बहुउद्देशीय परियोजना का वापस। और देखो इस परियोजना में उत्पादित संपूर्ण जल विद्युत जो आदिवासी क्षेत्रों में क्या वितरित की जाती है, 140 मेगावाट वितरित की जाती है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 15.2 अपने राजस्थान वालों का, कितना 15 पॉइंट। तो इसके संदर्भ में इंपॉर्टेंट होगी, पढ़नी तो पड़ेगी अपने। 15 वाला हिस्सा अपने नदी है, सतलज नदी पे है। फिर आता है भाखड़ा बांध हिमाचल के बिलासपुर में स्थित है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर, पहले भी हमारी बात हो गई। फिर इसी पे आगे हम देखते हैं गोविंद सागर बांध बना है, थोड़ा पानी को धीरे करने के, भाई धीरे धीरे, इतना आगे भाग के कहाँ जाएगा। फिर आता है नागल बांध। नागल है रोपड़ या रूपनगर
पंजाब में इस बांध को दो सिंचाई निकल गई हैं, दो सिंचाई नहरें निकल गई। एक है बिस्त नहर जो पंजाब में है और एक है भाखड़ा नहर जो राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित अपने हैं। देखो इसमें हमने एक मैप देखा था, मैंने बनाया था, ये देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे रफली ट्राई किया था। यहाँ पे देखो अपने सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आता है, तो हनुमानगढ़, तो ये भाखड़ा नहर हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ वालों का हो रहा है। फिर यहीं से एक और नहर निकल गई है, यह है बिस्त नहर, बिस्त नहर किसे, नागल से निकली, नागल बांध से निकाली गई है। राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना यही है, कौन सी है, भाखड़ा नागल है जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो अपने राजस्थान का प्रतिशत है और फिर कौन कौन से राज्य में अपने जो सहयोग है वो इंपॉर्टेंट है। फिर हम पर देखेंगे व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, व्यास पे आते हैं जो भी अपना है। व्यास क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पहले पढ़ी थी भाखड़ा नागल वैसे ही पढ़ रहे हैं। व्यास नदी बहुउद्देशीय परियोजना, देखो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये अपना राजस्थान का उत्तरी पार्ट है। यहां से हम देखते हैं एक नदी निकलती है जो हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी, सतलज। सतलज, और यहीं से एक आती है अपनी नदी व्यास नदी, सतलज और व्यास नदी। देखो हम देखते हैं यहां पे व्यास नदी पे भी दो बांध बने हुए हैं। व्यास नदी पे ये अपनी सतलज नदी, व्यास नदी पे दो बांध बने हुए हैं। अभी बांध बनाते हैं, लोसा ये बांध बना दिए। अब नाम देखते हैं इसका बांध, हमें तो 1 मिनट लगता है बनाने में। यह है पोडोंग बांध है, और एक है पोंग बांध। पोंग बांध, इसमें अपनी हिस्सेदारी है राजस्थान की, वो है 20% इस बांध में। और पोंग बांध में 59% अपने राजस्थान की। तो राजस्थान में लाभ कितना है, राजस्थान को लाभ या लाभान्वित ये अपना, इसमें अपनी 20% है, इसमें 59% है। देखो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी जो हरिके बैराज है, कौन सा, हरिके बैराज पंजाब, हरिके बैराज पंजाब से अपनी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर आती है, इंदिरा गांधी नहर आती है। जब इंदिरा गांधी नहर में जब शीत ऋतु में क्या है, पानी की कमी हो जाती है, तो अपने इस बांध से हम क्या करते हैं, जलापूर्ति करते हैं। तो पूले, पोडोंग
और पोंग बांध है किससे संबंधित है, व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से है। अपने इसमें हिस्सेदारी इंपॉर्टेंट है, 20% है और 59 दोनों बांधों में ये है। अगर अपनी शीत ऋतु में पानी की कमी हो जाती है, IGNP में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हमने क्या है, जल आपूर्ति इनके माध्यम से, इन बांध के माध्यम से की जाती है। ये इसके संदर्भ में अपनी इंपॉर्टेंस ये हो गई। और व्यास के भी वही है जो अपने इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं लाभान्वित हैं, जो हरियाणा, पंजाब ये आगे लिखे हुए हैं, वो आप देख लो, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो विवाद हुआ था जिसमें हम बोलते हैं इराडी आयोग और राजीव गांधी लोगोवाला समझौता भी इसी से संबंधित है। ये 1985 में हुआ था, कौन सा, राजीव गांधी लोगोवाला समझौता 1985 में। और फिर इसके संदर्भ में उस समझौते को निपटारा करने के लिए इराडी कमीशन है, इराडी जो है उसके इराडी जी के अध्यक्षता में एक आयोग जो गठित किया गया 1986 में, जो किस है, व्यास नदी के व्यास बहुउद्देशीय परियोजना है उसको सुलझाने के लिए किया गया है। ये IGNP के आगे लिखा हुआ है, देखो, व्यास बहुउद्देशीय परियोजना सहयोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान में लाभ पोंग बांध है, हिमाचल में 59, पोडोंग बांध है हिमाचल में 59 20% है। इसका ज्यादा क्यों है, पोंग बांध पीछे बना है, पीछे बना हो तो सीधा अपन लाभ ले सकते हैं। कब, जब शीत ऋतु में हमने क्या पानी कम हो जाए। राजीव गांधी और गांधी लोगोवाला समझौता 1985 और इराडी आयोग 1986 दोनों का संबंध व्यास है। ये लोगोवाला हरिश्चंद्र जी लोगो थे जो अकाली दल से संबंधित थे, उन्होंने और दोनों ने मिलके समझौता किया था। फिर उसका समझौता क्या क्या होता है, तो ये क्या कमेटी आयोग की गई, फिर इराडी जी के अध्यक्ष में उसमें दोनों के लिए। जब शीत ऋतु के में IGNP में पानी की कमी होने पर जल आपूर्ति पोंग बांध से की जाती है। पोंग बांध 59%। अभी हम दो देख लेते हैं, दो ही बच्चे अपने, नदी पूरी खत्म ही कर लेते हैं आज, नदियों का पूरा खत्म ही कर लेते हैं। फिर आती है अपनी नेक्स्ट है अपने रेणुका जी बांध परियोजना, बांध बहुउद्देशीय परियोजना। और इसी के साथ में हम दोनों साथ साथ में कर लेते हैं, क्या कर ले, दोनों साथ साथ में कर लेंगे, क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। एक आती है लाखवार बहुउद्देशीय परियोजना, लाखवार बहुउद्देशीय परियोजना। देखो पहले देखते हैं कौन सी नदी पे है, तो इसके में नदी देखते हैं। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें नदी है गिरी नदी है, कौन सी, गिरी नदी, जो यमुना की सहायक नदी है। नीचे लिख देता हूं, यमुना की सहायक नदी है। सहायक नदी। और तो ये किस पे है, लाखवार, ये दोनों प्रस्तावित है, कौन से, अभी बनी नहीं है, प्रस्तावित है ये। इसमें नदी आती है अपनी यमुना नदी, वो तो सहायक नदी पे और ये यमुना पे। कंपेयर करोगे पढ़ोगे तो आपको एक ही साथ में देखो याद हो जाएगी, अभी कभी याद करूंगा आपको। देखो एक थोड़ा सा दोनों के बीच में अपना इंडिया का मैप बना लेता हूं। यहां से आती है गिरी नदी, यहां पे रेणुका जी बांध बना हुआ है। फिर आगे अपनी यमुना नदी से ये मिलती है, यमुना से तो आगे बनी हुई है, यमुना पे बनी हुई है कौन सी, जो अपनी लाखवार बनी हुई है, यमुना पे लाखवार परियोजना प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है, यमुना पे ऐसे बनी हुई है। तो ये दोनों क्या है, यमुना, एक यमुना पे और यमुना की सहायक नदी पे। राजस्थान का क्या इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान की इंपॉर्टेंस है तभी तो हम पढ़ रहे हैं। देखो बताता हूँ मैं इंपॉर्टेंस आपको। देखो इसमें हम सहयोग देखते हैं,
कि किस किस मतलब कौन कौन से राज्य हैं जो इसे लाभान्वित हो गए। लाभान्वित हो गए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये यहाँ है कहाँ पे। देखो ये नदी है जो सिरमौर सिरमौर हिमाचल में, तो ये कहाँ पे है, तो ये अपने देहरादून, ये बांध बना हुआ है वो देहरादून में, और देहरादून उत्तराखंड में है। देखो इसमें कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो गए। देखो सबसे पहले याद कर लो, हिमाचल प्रदेश और एक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ध्यान से देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे राज्य आएंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप साथ में बोलो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। और कौन कौन से है, यूपी एंड यूके, उत्तराखंड एंड यूपी। सेकंड है अपने दिल्ली एंड अपना राजस्थान। राजस्थान ये कि ये लाभान्वित भी सेम है, इसमें भी सेम ही है। तो इसका उद्देश्य क्या है, बहुउद्देशीय उद्देश्य क्या है, तो इसमें देखो विद्युत उत्पादन की जाएगी, प्रस्तावित है विद्युत उत्पादन है, विद्युत उत्पादन है, ये करेगी 40 मेगावाट और ये करेगी, अभी प्रस्तावित है, आगे लिख लेना दोनों ही, 330 मेगावाट। इसके उद्देश्य क्या क्या है, उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट सेम ही है इन दोनों के। एक तो देखो ऑब्जेक्ट है इसके, उद्देश्य है इसके, एक तो पेयजल के लिए, पीने के लिए, प्लस सिंचाई, और लाइट तो बना रहे हैं, और एक उद्योगों को वितरण करने के लिए। इसका ऑब्जेक्ट भी यही का ये है। ये देखो एक बार वापस, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना, नदी गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है, जो कहाँ से, ये कहाँ पे बनेगी, सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। राज्य में कौन कौन से लाभ होते होंगे अपने, एक तो हिमाचल प्रदेश ही होगा, दूसरा हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान का इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसी का जो लाभान्वित राज्य है वो भी इसके सेम है। लाभकार बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे होगी, ये यमुना नदी पे होगी, किसमें, देहरादून यूके उत्तराखंड में होगी। इसमें विद्युत 40 मेगावाट और इसमें 330 मेगावाट विद्युत उत्पादित होगी। अभी क्या है, प्रस्तावित है कि ये होगी। फिर हम देखते हैं विद्युत उत्पादन 40 मेगा हो गया, ऑब्जेक्ट इसके सेम है, पेयजल परियोजना, सिंचाई के लिए और उद्योग के लिए, तीनों के लिए है आगे लिखा हुआ है। और इसके दोनों की एक कॉमन बात है कि इसमें वित्तीय सहयोग है, वित्तीय सहयोग है केंद्र प्लस राज्य। इसमें रेशियो रहने वाले 90 और 10 का, 10 राज्य देगा और 90 केंद्र सरकार देगी। ये इसका वित्तीय सहयोग है, दोनों का कॉमन चीज है। दोनों में कौन कौन सी कॉमन, एक तो राज्य लाभान्वित होंगे वो कॉमन है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी ये है कि इसमें राज्य 90 और 10 देगा, अभी प्रस्तावित है। ये देख लो और एक बार वापस राज्य देखो, आप पढ़ो, राज्य को पढ़ो आप।
मन में पढ़ो, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ह को साथ में लिख लेना, ऊ को साथ में लिख लेना, और दिल्ली अपन राजस्थान, दो अलग अलग नाम है, वो ऐसे याद कर लेना। मैंने भी जैसे लिखा ना वैसे यहाँ पर याद कर लेना मैप बना के। और कौन सी नदी पे? गिरी नदी पे, यमुना की शाही नदी है। वित्तीय सहयोग जो 90 और 10 का है। उद्देश्य पेयजल व सिंचाई के लिए जलापूर्ति। इस परियोजना में 40 मेगावाट की जल विद्युत जो है परियोजना स्थापित की जाएगी। लाखवार बहुउद्देशीय परियोजना देहरादून, उत्तराखंड। उद्देश्य पेयजल उद्योग, सिंचाई उद्योग, सेम ऑब्जेक्ट। इसकी 330 मेगावाट क्या है विद्युत उत्पादित की जाएगी। यमुना पे नदी पे है, वो कौन सी? पीछे वाली गिरी नदी पे, यमुना की सहायक नदी है। वित्तीय सहयोग केंद्र प्लस राज्य 90-60। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है? एक तो कौन कौन से राज्य आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा है केंद्र कितना देगा, राज्य कितना देगा, 10। ये इंपॉर्टेंस होगी इसकी। और लाइट भी हो सकती है, पर मेरे ख्याल से 2 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट तो आप निकाल ही सकते हो बहुउद्देशीय परियोजना के, सब सही। या आप इसमें स्टार लगा लेना कि इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या क्या पढ़ ली नदी परियोजना में। नदी परियोजना अपनी इतनी थी, देखो अपनी खुद की नदी चंबल नदी और माई नदी, फिर हमने देखा भाखड़ा नागल, फिर हमने देखी व्यास, और फिर अपनी आ गई रेणुका जी, फिर लाखवार। अपनी 6 परियोजना देखी। 6 परियोजना को आप समरी बना के अलग से लिख लेना। और इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है कि यहाँ पे ये एक तो लाभान्वित राज्य इंपॉर्टेंट है, और कितना प्रतिशत है वो चीज़ आप क्या करना देख लेना। वो बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आती है एग्जाम में, आती है और आएगी फ्यूचर में भी, पीछे भी आई, अभी भी आएगी, आजकल में भी आई है, आगे भी आएगी। थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर थोड़ा बहुत खुद का दिमाग लगा के करोगे तो याद रखिए मेरे को कैसे याद करनी है। तो अब हम कल आएंगे अपने किस में आएंगे, नहर बहुउद्देशीय परियोजना है उसमें आएंगे, और फिर हम नहरों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लगातार अपने वीडियो देखते रहिए और शेयर कीजिए। ये प्लेटफॉर्म जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा दोस्त का प्लेटफॉर्म है। आप सभी मेरे दोस्त मेरे को सपोर्ट करोगे तो मेरे दोस्त को सपोर्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपने दोस्त को सपोर्ट करता हूँ। तो आप भी, अगर मेरे को लग रहा है हम पूरी टीम जो अच्छी लग रहा है कि सारे के सारे अच्छे मेहनत कर रहे हैं, पूरे जो टीम है वो वेल एजुकेटेड है, सब अच्छे एग्जाम निकाल रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं। तो आप हमेशा अपने वीडियो को सपोर्ट कीजिए और आगे से आगे फैलाइए, अपने पढ़ाइए, अपने जो छोटे भैया उनको भी अच्छी बताइए कि यहाँ पे ये चीज़ें। देखो नॉलेज कोई भी हो, चाहे जॉब के लिए हो चाहे किसी काम के लिए हो, बहुत अच्छी होती है। नॉलेज होती है तो हमें क्या कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं तो कोई झूठ बोल देता है कि वो फलाना काम हो गया, फिर भी हम मान लेते हैं हाँ हो गया होगा, ऐसे कल्पना कर ले। तो हमेशा अच्छी चीज़ें पढ़िए, उपन्यास पढ़िए और आगे जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ऐसे मैं आपको कामना करता हूँ। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ इस चैप्टर के एक छोटा सा टॉपिक नदी बहुउद्देशीय से। मिलते हैं नेक्स्ट अपने नहर परियोजना की ओर कल। तब तक लिए आप सभी को धन्यवाद।